अलीगढ़ में खेर नगर पालिका परिषद से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन पुरुषोत्तम गर्ग के चुनावी कार्यालय का रविवार को उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान, सांसद सतीश गौतम एवं मांड विधायक राजेश चौधरी द्वारा फीता काटकर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान व सांसद सतीश गौतम ने अध्यक्ष प्रत्याशी को समर्थन देने की जनता से अपील की। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया। अध्यक्ष पद प्रत्याशी पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि वे वर्ष 1995 में चेयरमैन रहे हैं। उनके व्यवहार व उनके कार्यों को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि उस जमाने में इतना पैसा नहीं मिलता था, फिर भी उस समय में वे नगर पालिका के खंडहर कार्यालय को बनवाने के लिए स्पेशल ग्रांट लेकर आए। उन्होंने बताया कि अगर जनता ने मौका दिया तो वे सीवर लाइन सहित जितनी भी समस्याएं हैं सभी को दूर कराएंगे। उन्होंने सभी से समर्थन देकर जिताने की अपील की। वहीं भाजपा युवा मोर्चा से निकाय चुनाव प्रभारी सुमित शुभोजी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर निकाय चुनाव सह प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा मोनू अग्रवाल, भाजपा श्रम प्रकोष्ठ संयोजक राम अवतार शर्मा, मीना कुमारी, सत्या सिंह, राम सखी कठेरिया, राजेश शर्मा राजा, ऋषिपाल सिंह, लाला प्रधान, प्रदीप चौधरी, राहुल सरास्वत, प्रमेंद्र सिंह गुड्डू, सुशील गर्ग, प्रदीप चौधरी, आदर्श भारद्वाज, राहुल शर्मा, अंकित शर्मा, अनमोल शर्मा, राहुल पंडित, प्रभांशु चौहान, अनमोल शर्मा, अभिषेक आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री पंकज पवार ने किया। देखिए निश्चित ही उत्तर प्रदेश के अंदर हम 199 नगर पालिकाएं हमारी, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जैसे कि खैर विधानसभा की नगर पालिका परिषद खैर है, इसमें आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पुरुषोत्तम गर्ग जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। हम उनके क्या नाम है कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम लोग आए। हम माननीय सांसद जी राजेश चौधरी जी, निश्चित ही जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के अंदर देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि आगामी 13 तारीख को जैसे ही परिणाम आएंगे, निश्चित यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलने का काम होगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आदरणीय मोदी जी की योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, निश्चित ही हमने जनता जनार्दन को जो सरकार की केंद्र और प्रदेश की योजनाएं थी उन्हें नीचे तक पहुंचाने का काम किया है, और निश्चित उसी का ये परिणाम और उत्साह दिखाई दे रहा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हमारे खैर नगर पालिका परिषद की जनता जनार्दन और कार्यकर्ता आए। निश्चित ही हम इनके कंधों की बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, जनता की बदौलत हम इस निकाय के चुनाव को बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। जनता मेरे बारे में सब जानती है। मैं 95 में चेयरमैन रहा हूँ। मेरे व्यवहार को, मेरे कार्य को सभी लोग जानते हैं। उस जमाने में पैसा इतना आता नहीं था। 8-8 महीने का कर्मचारियों का वेतन बकाया था, वो सारी मैंने भाग दौड़ करके वो सब सिस्टम में लाया। नगर पालिका कार्यालय जो बिल्कुल खंडहर थी, उसके लिए स्पेशल ग्रांट लाया मैं, जो प्रदेश की मिसाल है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका भवन के लिए किसी को भी कोई पैसा आवंटित नहीं हुआ सिवाय मेरे। मैंने सर्वे किया तो यहाँ देखा तमाम नालों में काम आपने कराए थे। किस तरह के कार्य रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? एक धुंधी नगला है जिसमें आज़ादी के बाद से आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। वहाँ की महिलाएं बरसात में इतनी धोतियाँ उठा करके पानी में पास होती थी। मैंने 95 में चुनाव जब लड़ रहा था तो मैंने उनसे वायदा किया था कि ये सड़क मैं अपने समय में बनवाऊंगा, और वो वायदा मैंने पूरा किया। अब कौन से वायदे और रह गए हैं जो जनता की अपेक्षाएं पूरा? अब ये है कि कुछ जगह शहर में भी, देहातों में, नगरों में जो जल भराव की समस्या है, सबसे पहले उस पर कार्य किया जाएगा। बाकी जो नई आबादियां हैं जिनमें कोई विकास कार्य आज तक नहीं हुआ, न खरंजा है, न सड़क है, न नाली है, न पानी है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। आप ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रदेश नहीं पूरे देश में विकास की गंगा बहा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता को सोचना चाहिए, उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए। हमारी देश में, प्रदेश में सरकार है। मैं चाहता हूँ यहाँ भी डबल इंजन की सरकार तो हमारी है ही, मैं चाहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, जिससे पूरी जनता का, समाज का, खैर का, नगरों का भारी विकास हो सके। मैं जनता से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ
मुझसे हो सकता है जाने अनजाने कोई गलतियां हुई हों, उसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूं और मैं आगे अपील करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को कमल के फूल पे ही मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। खैर की जनता से केवल एक ही अपील है, इस समय कुछ सब चीज़ जाओ भूल और याद रखो कमल का फूल, क्योंकि कमल के फूल जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वह उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में दोनों जगह हमारी सरकार है। विकास अगर हो सकता है नगर पालिका परिषद खैर का तो कमल के फूल से ही हो सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि जो भी प्रत्याशी अगर यहाँ से एंड बाई जेड कोई भी प्रत्याशी अगर जीत गया वो 100% कोशिश करेगा कमल के फूल पे आने की। और जब पहले ही कमल का फूल हमारी पार्टी ने दे चुकी है कमल के फूल के प्रत्याशी को जिताने के लिए, तो उनको ही जिताया जाए। क्यों? क्योंकि बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि प्रदेश में और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जितना चाहे पैसा भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, इसके अलावा कोई विकास खैर के अंदर नहीं हो सकता। एक ही सपना है, जनता की व्यापारियों की सेवा करना। कुछ प्रत्याशी हमारे यहाँ हमारे सामने लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि पुरुषोत्तम गर्ग जी बड़ी दबंग आदमी है, दबंगई से नेतागिरी और जो भी करते हैं वो दबंग बताते हैं हमको। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है, अगर समाज की सेवा करना दबंगई है, अगर व्यापारियों के लिए अधिकारियों से लड़ना दबंगई है, तो माननीय पुरुषोत्तम गर्ग जी दबंग नेता हैं और रहेंगे। ये दबंगई उनकी जब तक जीवित हैं तब तक चलेगी। हम अपनी पब्लिक के साथ, जनता के साथ, व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर चलने वाले हैं, पैर से पैर मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर श्री पुरुषोत्तम गर्ग जी को विजयी बनाएं। सही हाथों में नगर पालिका परिषद खैर की बागडोर को आप दें, मेरा आपसे यही अनुरोध है। सबसे पहले तो सबको हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, आज जो भी हमारे प्रत्याशी हैं गर्ग साहब, उनका पिछला कार्यकाल भी आप सब लोगों ने देखा है। उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो शायद अभी तक नहीं हुआ किसी और कार्यकाल में। आगे और विकास चाहती है खैर की जनता, तो माननीय गर्ग साहब को ही सभी को वोट देना है। और मेरी हाथ जोड़कर अपील है सबसे कि गर्ग साहब को वोट दें, अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल।